गांव के छोटे से घर में सावित्री देवी अपने बेटे आर्यन के साथ रहती थी। पति का देहांत तब हो गया था जब आर्यन मात्र 10 साल का था। गरीबी का आलम यह था कि कभी कभी चूल्हा भी नहीं जलता था। लेकिन सावित्री देवी के पास एक सपना था। मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, शहर में नौकरी करे, ताकि उसे मेरी तरह तंगहाली न झेलनी पड़े। आर्यन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पैसों की कमी हमेशा उसके रास्ते में बाधा बनती। गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे। कई बार आर्यन अपनी किताबें दूसरे बच्चों से उधार लेता और फटे पुराने कपड़ों में स्कूल जाता। पर उसकी मेहनत रंग लाई। वह 10वीं कक्षा में टॉपर बना। संघर्ष की शुरुआत गांव के लोग कहते, इतना पढ़कर क्या होगा, खेत में ही काम करना पड़ेगा। लेकिन माँ हमेशा हौसला बढ़ाती, पर बेटा, एक दिन तेरा नाम होगा। आर्यन ने इंटर पास किया और शहर में कॉलेज में दाखिला लेने का मन बनाया। फीस बहुत ज्यादा थी। सावित्री देवी ने अपने गहने बेच दिए, यहाँ तक कि घर की छत पर पड़ी पुरानी टिन की चादरें तक कबाड़ी को बेच दी। माँ, ये सब क्यों कर रही हो? आर्यन ने रोते हुए कहा। सावित्री मुस्कुराई, बेटा, गहने दोबारा बन सकते हैं, लेकिन तेरी पढ़ाई का ये मौका वापस नहीं आएगा। शहर की जिंदगी। आर्यन शहर चला गया। वहां की रफ्तार और भी कठिन थी। कमरे का किराया, किताबें, खाना, सबके लिए वह पार्ट टाइम नौकरी करने लगा। दिन में पढ़ाई और रात में होटल में बर्तन धोना उसकी दिनचर्या बन गई। कभी कभी माँ को खत लिखता, माँ, मैं अच्छा हूँ, चिंता मत करना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। माँ उन खतों को बार बार पढ़ती और तकिए के नीचे रखकर सो जाती। मुश्किल वक्त। एक दिन सावित्री बीमार पड़ गई। गांव के लोग डॉक्टर को बुलाए, लेकिन दवाई महंगी थी। उन्होंने किसी तरह आर्यन को खबर भेजी। आर्यन ने सुनते ही नौकरी छोड़ दी और तुरंत गांव आया। माँ को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ, मैं तुम्हें शहर ले चलता हूँ, वहां इलाज अच्छा होगा। लेकिन सावित्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं बेटा, मुझे यहीं रहना है, मैं ठीक हो जाऊंगी, तू बस अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। सफलता की राह। आर्यन वापस शहर गया और जी जान लगाकर पढ़ाई की। आखिरकार उसे कैंपस प्लेसमेंट में बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। उसकी पहली सैलरी इतनी थी कि पूरे गांव का कर्ज चुकाया जा सकता था। वह खुशी खुशी गांव लौटा, लेकिन इस बार माँ दरवाजे पर नहीं थी। गांव के बुजुर्ग धीरे से बोले, बेटा, तेरी माँ तुझे देखने की आस में चली गई। आर्यन सुन रह गया। हाथ में ऑफर लेटर था, लेकिन जिसके लिए सारी मेहनत की थी वो अब दुनिया में नहीं थी। उसने माँ की कब्र के पास बैठकर रोते हुए कहा, माँ, देखो, तुम्हारा सपना पूरा हो गया, मैंने नौकरी पाली है। अब कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब तुम्हारा बेटा भूखा सोए। उस दिन आर्यन ने तय किया कि गांव में एक स्कूल खोलेगा, ताकि किसी बच्चे को गरीबी के कारण पढ़ाई न छोड़नी पड़े। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के सपने सबसे कीमती होते हैं। उनकी मेहनत और बलिदान ही हमें वो बनाते हैं जो हम हैं।